एक अति सुंदर कहानी है। देखियो दबंग जाटनी और राजकुमार को कैसे हराती है। देखना, एक छोटी सी नगरी ही, उसमें एक लड़की ही बहुत होशियार, उसको दबंग जाटनी के नाम से पुकारते थे। तो राजकुमार आया गांव में घोड़े पर चढ़ के। पूरे गांव के लोग सब डरते थे, राजकुमार की बात को कोई नहीं टालता था। तो उसने पता नहीं क्या कहा, गांव में मेरे अनुसार जो भी बात होगी उसको कोई नहीं टाल सके। तो वह लड़की बोली, नहीं, मैं सच के साथ हूँ, सही होगा तो ही किया जाएगा, वरना नहीं होगा। तो जोर लगा के बोले तन्ने तो मैं देख लूँगा, मेरी बात तन किस तरह काटी। बोले तन मैं ब्याह के ले जाऊँगा, 3 फेरा तेरे साथ लूँगा, चौथा फेरा मैं तने ब्याह के छोड़ूँगा। तो थोड़ा सो घोड़ा ना आगे करे जो बोले, रुक, एक बात मेरी भी सुन ले। तेरा खुद का छोरा कन तेरा 7 जूता नहीं मरवाया तो मैंने दबंग जाटनी ना समझी। न्यों कही तो वो घोड़ो लेकर चले गए। जाके न आपका महल में जाके सोचने लग गयो और चिंता में पड़ गयो। तू कह तो आयो जाटनी ने, दबंग जाटनी ने, आप मैं तन ब्याह के और चौथे फेर में छोड़ूंगा, पर जा कह को ब्याह होना पड़े रही सोच में। दूसरा दिन रोटी कन खाई राजा कन गए, उनका भरत था वह सेवक। बोले, राजा राजकुमार ने तो खाना नहीं खाया। मुँह को बात हुई उनके पास। बोले, बेटा बोल, क्या समस्या के चिंता में। बोले, कोई चिंता में कौन। बोले, फिर भी किम बात है बता। बोले, कुछ ही बात कौन। बोले, खानों क्यों कौन खा। बोले, कौन खा। न्यों कही तो बाप सोच सच के भाई आगे तन तो कौन बताओ। तो मुजविरान बोले भाई के बात है बताओ कौन यार, खानों कौन खाया तो आपत्ति आ गई। तो एक मुजरिम बोले भाई इसको दोस्त है जैसे, उसको बुलाओ, उसने ये सारी बात बताओगे और उसको समाधान गल जाओ। यह बात की तो राजा चिंता मत कर, गल जाओ, उनका दोस्त नहीं, सब बात बताओ। बोले, जाओ तो बुला के ले आओ राजकुमार को। वो बुला के ले आया कि राजकुमार, राजा आपको महल में बुलाओ। बोल महाराज। बोले, छोटे राजकुमार को पूछो क्या टेंशन है, खाना क्यों नहीं खाता, वो कुछ बताता वो मेरे को बता के जाना जाते वक्त। बोले, ठीक। जाके बोले राजकुमार किस चिंता में। बोले, कोई चिंता में नहीं। बोले, फिर भी चिंता तो बताओगे तो ही समाधान करोगे और जिद्दे समस्या हल होगी। बोले, क्या बात है, मैं गांव में गए और दबंग जाटनी ने एक शर्त रखा है कि 3 फेरा लेके चौथा फेरा में तन छोड़ के जाऊँगा। अभी मैं उस गाँव में जाऊँ क्यों उसमें ब्याह के लाऊँ। बोले, बस यह छोटी सी बात नहीं होकर के बाँस से। बोले, तन्ना छोटी बात लगा। बोले, और क्या छोटी सी बात है, हो जाओ। जाके बोले महाराज, राजन बोले, महाराज कुछ ही बात होनी, जाट की बेटी है, उसने वो पसंद करा है, ब्याणी चाव है तेरे बेटो, वो कर दे तो खाना खा ले, वो ठीक है। बोले, ठीक है यही बात है तो जा। मुजरिम ने बोले, जा तू जाट के घर जाके और बता के आया कि तेरी लड़की को हाथ मांगने खतर भेजो है मैंने। राजन वो गए, राम राम जी राम राम। बोलो मुजरिम साहब क्या काम है आपको। बोले, राजा ने भेजा है मेरे को। तो बोले, क्या आदेश। बोले, आपकी लड़की को उसका राजकुमार पसंद करता है, मैं तो उसके लिए हाथ मांगने के लिए आया। तो बोले, अरे मैं गरीब आदमी, राजा कर मेरा कहाँ मुकाबला, पर क्या करूँ, अगर राजा ने आदेश कर दिया तो मैं नाट नहीं सकता। ठीक समय मंजूर हो, मेरी लड़की की शादी कर दूँ। ठीक है। दूसरा दिन संदेश दे दियो कि लड़की की शादी करने के लिए बारात बाजा के साथ आ रही है। बोले, ठीक है। आ गई मंडप पर, कटारी गाल रहे हो, 3 फेरा लिया, चौथा फेरा गए तो मिर्गी को बांधो, दोरा को बांधो करके वो उड़ा पड़ मारे। तो और लोगों की बात बताई, उन्हें उठा के बोलिया दवाई दिवा लिया, हाँ ठीक होने के बाद मैं ले आऊँगा। और वह भी तेज़ थी, उसने कटार काट ली और कटार के साथ आपका चौथा फेरा ले लिया उसने। पर वह भी सदमा में आ गई, ये बात होगी जब आके इसको बदलो कैसे लिया। तो उसने कुछ दिन तो सोचा और वह अपन पूरा परिवार सदमा में आई जा, जो बारात घर ही बेटी को छोड़ के चल जाए, सदमा तो सबका अलग है। तो कुछ दिन बाद बाप से कहने लगी, बोले, पिताजी मैं घूमने का आदेश थे, मैं घूम के आऊँगी, मेरा घर में जी घुटन हो रहा है, मेरा भी जी खुश हो जाए, मैं कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाऊँगी। तो बाबा बोले, भाई ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। तो जिस गाँव में राजकुमार था उसी शहर में चली गई। गाय रखी 2-4 और बाहर सी बड़ी जगह है, उसमें गाय बांध ली और दही बना के बाद दही बेचना गुजरी बन गई। गुजरी का बेच करके वह उस राजा के महल के पास चली गई। तो बाहर मुजरिम आए, बोले, क्या ले रही है। बोले, दही है। बोले, इसकी कीमत क्या है। बोली, 100 रुपये किलो।
बोले लिया तो मन दे 1 किलो उसने लियो। राजा रोटी खाने लगे जो वो दही परोसी। बोली यो क्या है? बोले ये दही है। बोले इस चीज़ की कीमत कितनी है? बोले इस चीज़ की कीमत है 100 रुपया किलो। बोले वो बाहर गुजरी बेच रही है, चल अपने क्या महल के बाहर खड़ी है दिखाऊँ। बोले चलो मैं देखूँगा उसका मतलब ये दही इतना स्वादिष्ट है तो उसमें तो फिर उनके गुण है। चलो बोले मैं चलूँगा, मैं देख के आऊँगा जाके। बोले क्या बेच रही है? बोले ये दही बेच रही हूँ। कै रुपया किलो? बोले 100 रुपया है, अपनी गाय का दूध का मैं खुद बनाती हूँ। बोला ठीक। चलो बोले आपकी जगह दिखाओ कहाँ रहती है। वो ले जाके जगह दिखाई तो मिल गया राजकुमार को, उसमें मन मिल गया। तो राजकुमार डेली उसके गाया के नरुन जान लगे। कोई दिन गए और वो तो कुछ दिन उनका काम करना हो गया, बन गया। जब बोली मैं तो अब हमारे गांव जाऊंगी कुछ दिन के लिए। बोले नहीं अभी मत जाना, कुछ दिन डट के जाना। बोले नहीं मैं बहुत दिन से आई, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो मैंने जाना पड़ेगा। तो राजकुमार ने अपनी अंगूठी काट के दे दी। बोली यह अंगूठी ले जा, और जब अब की बार आओ ना तो तनूरे रहने की जरूरत होनी, सीधी तू महल में आ जाए, तन कोई कौन रोका। मेरा नौकरानी अंगूठी दिखा दिए तो तन कोई कौन रोका, सीधी आ जाए। बोले ठीक है। तो वह अंगूठी भी लेगी। कुछ दिन बाद 6-9 महीना पूरा आया तो उसका वो लड़को लिया बैठी, उसने खिलावा राछो खाने लगी, राछो प्याने लगी। अच्छा खुआ पिया तो वो तावड़ो तगड़ो होगा, 8-7 साल को होगा। जब बोले मामा बालका में खेल के आऊँगा। बोले जा बेटा खेलिया। खेलन गए तो टाबर करा जा कुश्ती करा उन्हीं का दर्द दे पटका, कुश्ती करा उन्हीं पटका। रोज़ न्यू करें आके भाई टिंगर सब न मारा। तो एक दिन एक छोर बोले जा कुश्ती करा दे कौन ठाडो। कुश्ती करी तो मारी लगी कि रोंदो आपकी माँ कन गए। बोले माँ मेरे ने मारी, रोज़ सब बालकन मारा है। तो उसकी माँ आई गरी, उसकी माँ गरी आके उन छोरी से लड़ाई करने। बोली ले आई है कि तथ ठाके हमारा टाबरन रोज़ मारो, रोज़ बालकन मारा है। तो छोरे के भी मन में नहीं होगी कि अब बात किस तरह बोली। तो वह जित तो कौन बोले वह जाना के बाद में बोले माँ कैसे बोलती है, मेरे पिता का क्या नाम? बोले बेटा तेरे पिता का भी नाम बताऊँगी, पर एक शर्त तन मंजूर करनी पड़ेगी। बोले हाँ माँ बता। बोले बेटा न्यू गाँव में आया था और मैंने बोलने पर उसने ये बात कही कि मैं 3 फेरा लूँगा, चौथा फेरा में तन उरे छोड़ के जाऊँगा। मैंने कटार निकाल ली, उसके साथ फेरा लेके मैं मेरा विवाह पूरा कर लिया। फिर मैं उसी शहर में गई हूँ, गुजरी गुजरी का रूप करके धारण करके दही बेचे मन। तो वह वहाँ मेरी गाय के पास आया, मेरे पास रहा। कुछ दिन रहने के बाद मैं आई हूँ, तब मैंने आपकी निशानी दी है कि ये अंगूठी लो। तो मैं अंगूठी लेकर आई हूँ। तो मेरा पिता तो राजकुमार, तेरा पिता तो वो राजकुमार ही है बेटा। बोले ठीक है, मेरे बात समझ में आ गई माँ, मैं तेरी शर्त पूरी करूँगा। तो जान लगे। बोले मैं जा रही हूँ माँ। बोले नहीं बेटा अभी नहीं। बोले नहीं जाऊँगा माँ, मेरे को आशीर्वाद दे। तो उसकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया। बोले मेरा आशीर्वाद बेटा हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो बोले इस नगरी में 1.5 ठग हैं। बोले नगरी में 1.5 ठग हैं तो मैं 2.5 ठग हूँ। तो सारी नगरी में राजा का मतलब अलकारो दे दियो कि आज शहर में तो 2.5 ठग आ रहे हो। तो राजा बोले 2.5 ठग को पकड़ लो। तो एक मुजरी बन गए। बोले आप पकड़ के ले आओ। बोले हाँ पकड़ देंगे ठग को, तो पकड़ना वाला अपना काम ही है। तो वो क्या करो जाके नर एक जोड़ के ऊपर कटिंग की दुकान लगा ली। रुपया गया ठग। बोले रहा तो कौन सा है? बोले भाई मैं तो नाई की दुकान कर रखी है, राजा ने न्यू करा दिया कि ठगान पकड़ो। तो मैंने सोची कटिंग कराने खातर तेरे का ना होगा तो तू ही पकड़ लिए। बोले ठीक है। तो फिर हम भी रही। बोला मतलब तो हम सारा बाल कटा कर बोले जोड़ में बढ़ जाओ, नहीं तो तन पिछाड़ जाओ। तो बस सारा की कटिंग करके ना जोड़ में बाढ़ दिया। और वह तो जोड़ में बढ़िया रहे यार, वो अपना ले उनका सारा का कपड़ा चले गए। वह कोई बार तो बाढ़ देखी आधी रात होगी। बोले क्या ठगा मन तो ठगी ही लगे बन अपना गाबा और ले। तो जाके बुझे राजा ने बोले ठग पकड़ लिया। बोले नहीं पकड़ में आया। तो दूसरे ने बुझे बोले हाँ। बोले तू जा तू पकड़ ले। बोले हाँ मैं पकड़ दूँ। तो उसने प्लान बनाई कि आज राजा ने मैं पकड़ दूँ। तो वो बुढ़ी को भेष बना के और रोड के ऊपर बैठ के और थोड़ा सा दाना दर लिया। बोले भाई रात में तू रखे कर। बोले राजा नगरी तो बुलाओ दियो है कि ठग को पकड़ो। तो मैं सोची उसका घोड़ा को चारों और दड़ाउन खतर तो तेरे कन आवेगो, जब मन चाकी लगा रखे तो उरा आओगो तो मैं उसने पकड़ लें तो मैंने इनाम देगो राजा। बोले ल्यू न्यू कर तो मेरा कपड़ा कर ले, तेला मन दे ले चना तो ये दाल तो मैं दड़ दूँ। तो बोलो ठीक है। राजा ने भी घोड़ो खड़े कर दियो। राजा ने घोड़ो खड़े कर दिया। तो राजा को घोड़ो लेके ने और उनका गब्बा लेके पार हुए और उन बुढ़ती का गब्बा परा दिया। पूरी रात वो चना दड़ते रहे। उन देखी क्या होगा वो तो अपना घोड़ो भी लेगो, 400 तो लेगो।
तो जाके बुझी बोले रखे रहे, बोले क्या को वो तो मन नहीं दाल डालन का लगा गया और वो तो कौन थे भाई, मेरे देखने में तो वो ही था। तो दूसरा दिन कोई राजा की लड़की छोटी 10 साल हो गई थी, तो वो पोथी पतड़ा लेके आए, बोले कोई पतड़ो दिखा ले भाई, मैं सब की आगे पीछे की बताऊँ जब भाई माँ बेटी बाहर ना आई। बोले मन ने बता मेरा बेटे को नहीं आओ जुआई। बोले आज जागो रात ने तेरे जुआई पक्की होली, और खुद ही जुआई बन के आगो रात ने। बोले पारे छोरी में कौन चल जाऊँ, छोरी का नौन डरा के नहीं, बोले तारा जो भी गाना हो वो दे, छोरी ने सारो गठड़ी मान ले, वो सारो गाना ले। राजा आयो जे राजा देखा आखिर यो तो के सांग है जो नहीं, बोले वो तो भाई बेरना ठगो के मैं तो सारी टूम ले और सारा काम हो गया। राजा ने झुंझण आए, बोले सुसरन आज मैं पकड़ूँगा तारी तो देख ली बाट, और आज तो उसने मैं ही पकड़ूँ। राजा गए तो राजा ने मिले राय, बोले रे लड़की को भेष बना के, बोले तू कड़ा जा। बोले जाऊँ कड़ो हमारे तो एक वो ठगा रहे उन सारे टूम ले के बेरना कित चल गो, और मेरे पापा मैंने रोड़ा करा। तो बोले मैं भी उस चोर नहीं पकड़ना जाऊँ। तो बोले ऐसा रस्सी को क्या करूँ। बोले रस्सी हूँ पा बांधूँ। तो बोले मेरा बांधे। बोले ना भाई नरम कलाई है तेरा तो क्यों कर बांध दूँ। तो क्यों कर बांधे कर। बोले लिया मैं मेरा बांध के दिखाऊँ। तो राजा ने आपका पग बांधे बंदी को उड़ा ही पड़ गो, उड़ा पड़ गयो। तो वो तो चले हो गए उनकी आके नशे नान देखियो तड़के जदों राजा का पा खोलिया। तो राजा का पा खोलिया जब राजा ने क्या करे उसका पकड़ के नहीं, बोले कौन सा वो कौन सा जिदे पकड़ के खूसड़ा मारूंगा। बोले तड़के वो आयो खोलन लग गया। जब बोले रुक जाओ बंदे करनी, बोले खूसड़ा मारूँ और मुँह कालो करूँ। मुँह कालो कर दिया और खूसड़ा मारिया। बोले 7 तो मेरे नाम का और 7 मेरी माँ का नाम का। बोले तेरी माँ कौन है। बोले वो तनवीर ही मेरी माँ कौन है, अंगूठी देखिए किसकी है। जे तुमका समझ में आई बा है तो ले गो महल में, ले गो महल में ले जाके नरों की माँ ने भी बुलाई। बोले तो रानी रह गई आज तक, अरे यो मेरो बेटो रहो माफ़ी मांगी। बोले मेरी गलती होगी आइंदा ऐसा काम कर देवी उन करूँ। तो दबक जाटने की यह कहानी है, देख लो इससे क्या शिक्षा है। सच्चाई की हमेशा जीत है और बिल्कुल सच से डरना भी नहीं चाहिए, गलत से डरो भी मत और गलत करो भी मत, इसका ये मतलब।